आप और मैं, हम सभी हिमालय में रहते हैं। हिमालय एक ऐसा स्थान है जो जीवित है, जो सांस लेता है और कभी कभी कांपता है। याद रखिए, अगली बार जब बड़ा भूकंप आएगा तो ना आपकी डिग्री काम आएगी, ना आपका पैसा और ना आपका रुतबा। आपके काम कुछ आएगा तो वो ट्रेनिंग जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। तो नमस्कार, मैं पीयूष रौतेला, आपका अपना आपदा जोखिम प्रबंधन परामर्शदाता, और अपनी प्रिपेयर फॉर शेकिंग सीरीज के अंतर्गत हम आज बात करेंगे ड्रॉप कवर एंड होल्ड की, एक ऐसी ड्रिल जो आपका जीवन बचा सकती है। भूकंप के समय जो हमारी नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो हमें भागने को कहती है। हम बाहर की ओर भागते हैं और शायद यही हमारी सबसे बड़ी गलती भी होती है, क्योंकि भूकंप में ज्यादातर क्षति गिर रहे सामान, वो अलमारी हो सकती है, दीवार पे लगा सामान हो सकता है, फॉल सीलिंग हो सकती है, टेलीविजन हो सकता है, ऊपर के फिक्चर्स हो सकते हैं, या फिर खिड़की पे लगी शीशे की स्प्लिंटरिंग हो सकती है जिसकी वजह से चोट लगती है, लोग घायल हो जाते हैं। और हाँ, लिफ्ट, बिजली जा सकती है और आप लिफ्ट के अंदर फंस सकते हैं। सीढ़ियां आपके घर की कमजोर कड़ी है, भूकंप के समय ये भरभरा के नीचे आ सकती है। तो आखिर भूकंप के समय आप और मैं करें क्या? हम उसी की तो बात कर रहे हैं। हम ड्रॉप कवर एंड होल्ड की बात कर रहे हैं, एक ऐसी एक्सरसाइज जिसे दुनिया भर के वैज्ञानिक मानते हैं कि इससे भूकंप के समय सुरक्षित रहा जा सकता है, जीवन बचाया जा सकता है। तो आखिर ये ड्रॉप कवर एंड होल्ड है क्या? भूकंप के झटके हमें नीचे गिरा सकते हैं, असंतुलित कर सकते हैं, अतः सबसे पहले हमें ड्रॉप करना है। ड्रॉप मतलब नीचे। हमें स्वयं को घुटनों और हाथ पे लाना है ताकि हम सुरक्षित रहें, अनस्टेबल ना हो। उसी के साथ ये कि जब हम नीचे ड्रॉप करते हैं तो हम छोटा टारगेट बन जाते हैं। जब छोटा टारगेट है तो उसके चोट लगने की, नुकसान पहुंचने की संभावनाएं अपेक्षाकृत कम। दूसरा, कवर, हमने छुपना है। पास में जो भी मजबूत मेज हो, डेस्क हो, उसके नीचे हमें छुपना है ताकि ऊपर से जो चीज गिर रही है, वो पिक्चर्स हो सकते हैं, दीवार पे लगा सामान हो सकता है, उससे हमें क्षति ना पहुंचे। फिर हमारा सर जो है हमारी सबसे कमजोर कड़ी है, बहुत नाजुक है, इससे चोट लगने से भारी क्षति हो सकती है। तो अपने हाथों से हमें अपने सर को बचाना है और होल्ड या पकड़ो। जब तक भूकंप के झटके न रुके तब तक हम डेस्क या मेज के पाए को मजबूती से पकड़े रहें। भूकंप के समय भूकंप के झटकों के कारण मेज भी हिलेगा। अगर हम इसे मजबूती से पकड़े रहेंगे तो हम उसके साथ बने रह पाएंगे और हमें क्षति नहीं होगी। तो ड्रॉप कवर एंड होल्ड सीख कर आप अपना जीवन बचा सकते हैं। परंतु भूकंप के समय जरूरी नहीं है कि आप एक ही जगह पे हो सकता है आप बिस्तर पे हो। अगर आप बिस्तर पे हैं तो तकिए और रजाई से अपने सर को सुरक्षित रखिए और भूकंप के झटके रुकने तक ऐसे ही बने रहें। अगर आप बाहर हैं तो खुले स्थान की तरफ जाएं जो बिजली के खंभे, ऊंची इमारतों या फिर तीव्र ढाल से दूर हो। अगर वाहन चला रहे हैं तो वाहन में बने रहें। वाहन को ऐसे स्थानों पे रोकें जो बिजली के खंभों, बिजली के तारों से दूर हो, तीव्र ढाल से दूर हो, बहुमंजिला इमारतों से दूर हो, और वाहन के अंदर बने रहें, सीट बेल्ट बांधे रहें। अगर बहुमंजिला इमारत में हो तो बाहर की ओर भागने की कोशिश ना करें, जहां पर है वहीं पर सुरक्षा तलाशें। अगर पास में कोई मेज या डेस्क है तो उसके नीचे ड्रॉप कवर एंड होल्ड करें, वरना दीवार के कोने पर अपने आप को बचाने का प्रयास करें। और ऐसा ही 2015 के भूकंप में सुरेश ने भी किया था। नेपाल के गोरखा अर्थक्वेक के समय सुरेश अपने ऑफिस में था। उसने कुछ ही दिनों पहले भूकंप से बचाव की ट्रेनिंग ली थी जिसके अंतर्गत उसे ड्रॉप कवर एंड होल्ड भी सिखाया गया था। तो भूकंप के समय जहां उसके साथी बाहर की ओर भागे, उसने अपनी मेज के नीचे ड्रॉप कवर एंड होल्ड किया और भूकंप के झटके रुकने तक वहीं बना। जहां एक ओर बाहर भाग रहे उसके साथियों को गिर रहे फिक्चर्स, दीवार से निकल रहे सामान और अन्य चीजों से चोटें पहुंची, सुरेश
अपने मेज के नीचे सुरक्षित रहा, उसे खरोच तक भी नहीं आएगी। सुरेश की तरह आप भी स्मार्ट बन सकते हैं, भूकंप के समय सुरक्षित रह सकते हैं। सो आप अभी जहां भी हैं वहां पर सुरक्षित स्थान खोजें। शाम को खाने के बाद अपने परिवारजनों के साथ, बच्चों के साथ इस सब पर चर्चा करें। ड्रॉप, कवर एंड होल्ड की प्रैक्टिस करें। बच्चों के साथ आप इसे एक खेल की तरह भी कर सकते हैं। और सच मानिए, 5 मिनट की ये ट्रेनिंग आपका जीवन बचा सकती है। तो देर किस बात की है, अभी से शुरुआत कीजिए। और हाँ, भूकंप में दिमाग को नहीं, अपनी मसल मेमोरी को काम करने दें। अपनी मसल्स को याद करने दें कि भूकंप के समय उसे क्या करना है। और ऐसा केवल प्रैक्टिस से ही होगा। तो जानकार बनिए, प्रैक्टिस करते रहिए और सुरक्षित रहिए। नमस्कार।